अगर हौसला में जान हो तो उड़ान तुमसे दूर नहीं, अगर दिल में अरमान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए रेलवे ग्रुप डी का नेक्स्ट वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो को देखा जाए इससे पहले हम 13 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 14वां क्वेश्चन है। पीछे का वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाएं और वहां से आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर कीजिएगा, देखा जाए तो ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखा जाए ये क्या कर रहा है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दुगने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। दो गो संख्या है, संख्या कै गो है, दो गो। तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दुगने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो पहले तो दो गो संख्या बोला है, तो हम मान लिया कि एगो संख्या x और दूसरी संख्या y। दो गो संख्या बोला है जिसमें एक संख्या को हम x माना और दूसरी संख्या को y माना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो बोल रहा है एगो संख्या को हम x मान लिया। ध्यान दीजिएगा, x मान लिया तो बोल रहा है दूसरी को y मानेंगे। ध्यान, दो संख्या में बड़ी संख्या के दुगने, तो बड़ी संख्या के दुगना, तो हम x को माना बड़ी संख्या और y को माना छोटी संख्या। आप बोलिएगा कि सर x को आप बड़ी संख्या क्यों माने और y को छोटी क्यों माने? ए बाबू, जे दुनिया में पहले आता है वो बड़ा कहलाता है। आपके बड़े भाई साहब इस धरती पर आपसे पहले आए हैं। जो दुनिया में पहले आ जाता है वो बड़ा कहलाता है और जो दुनिया में बाद में आता है वो छोटा कहलाता है। यानी ABCD में x पहले आता है इसीलिए x बड़ा होगा और ABCD में y बाद में आता है इसीलिए y छोटा होगा। x को क्यों बड़ा माना समझे, ताकि ABCD में पहले आता है, जो पहले आता है धरती पर वो बड़ा कहलाता है। तब बड़ी संख्या के दुगने में 20 घटाने पर, तब बड़ी संख्या के दुगना कर दिया, तब बड़ी संख्या x माना है, तब बड़ी संख्या को दुगना करेंगे तो 2x हो जाएगा। तब बड़ी संख्या के दुगने में से 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या हम y माना है, पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या y माना है। ध्यान दीजिएगा, आप इसी को कह सकते हैं कि बड़ी संख्या x माना, छोटी संख्या y माना। तो बोल रहा है बड़ी संख्या के दुगने में 20 घटाने पर, तब बड़ी संख्या x को माना है, तब बड़ी संख्या के दुगना में से 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, ऐसा कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां से एक इक्वेशन आएगा। जैसे ये 2x है, ये प्लस y है तो इधर आएगा माइनस y, इधर जाएगा तो ये माइनस 20 है तो प्लस 20 हो जाएगा। समीकरण 1 इसको बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। चलिए आगे क्या बोला है, छोटी संख्या के दुगनी संख्या, छोटी संख्या के दुगनी संख्या में 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती है। तो छोटी संख्या के दुगना, तो छोटी संख्या में y को माना है और बड़ी संख्या माना है x को। तो छोटी संख्या के दुगनी संख्या में से 5 घटाने पर, कितना घटाने पर, 5 घटाने पर, तो छोटी संख्या के दुगनी में से 5 घटाने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो बड़ी संख्या में x माना है ना, छोटी संख्या के दुगनी, तो छोटी y को बोला है, छोटी संख्या के दुगनी में से, देखिए छोटी संख्या के दुगनी संख्या में से 5 घटाने पर, तो छोटी संख्या के दुगनी संख्या में से 5 घटाने पर पहली संख्या आती है। पहली संख्या मतलब बड़ी संख्या आती है। ध्यान दीजिएगा, यहां से दूसरा समीकरण आएगा, गौर करेंगे आप यहां पे 2y है, इधर माइनस x हो जाएगा, उधर प्लस 5 हो जाएगा तो समीकरण 2 होगा। यहां के बाद तो आप बुझ गए होंगे, दो गो समीकरण मिल गया, दोनों को सॉल्व करेंगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे
अब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये 2x माइनस y है, अब बराबरी क्या है 20 है। यहाँ के बाद तो आप समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, पहला है दूसरा को उतारेंगे 2y माइनस x, यहाँ पे 5 है। अब क्या करते हैं कि कोई एगो के बराबर कर देते हैं, तो बराबर करने के लिए हमको लगा कि यहाँ 2y है तो ये भी 2y हो जाएगा, तब एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, तो इसीलिए पहलक्का में हम 2 से गुना कर दिया। तो पहलक्का में हम 2 से गुना करेंगे, देखिएगा इसमें, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 4x। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे दो दूनी मतलब 4x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2y। अब यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी, तो ये 40 हो जाएगा 20 दूनी। अभी नीचे वाला को जैसे के तैसे रहने देंगे, नीचे वाला को जैसे के तैसे रहने देंगे, तो एगो प्लस में एगो माइनस में ही कट गया, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 4 गो x में से 1 गो x घट जाएगा तो 3 गो x बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए 4 गो x में से 1, ताकि एगो प्लस में एगो माइनस में है पहले से ही, तो कट जाएगा ही, ध्यान दीजिएगा 4 गो x में से 1 गो x घट जाएगा तो 3 गो x बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 40 आ 5 तो कितना हो जाएगा 45, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से काटिएगा, 3 से तो कितने बार में कटेगा 15 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 15, x का वैल्यू 15। अब x का वैल्यू पता चल गया तो कोई समीकरण में डाल दीजिए तो y का वैल्यू पता चल जाएगा, तो आप यहीं पे डाल दीजिए ना, यहीं पे डाल दीजिए, तो 2y और x के जगह पर कितना रख दिया 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 है तो 5, अभी 15 उधर चला जाएगा तो 15 जाके उधर जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार में, इसीलिए y का वैल्यू कितना 10। तो दोनों संख्या पूछा है, तो दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या क्या है, तो एगो को x माना था एगो y, यानी दोनों संख्या एगो 15 है एगो 10 है, इसको बड़ी संख्या माना है इसीलिए बड़ा आया है, छोटी संख्या माना है, y को छोटी माना था तो ये छोटा आया है, ये बड़ा है ये छोटा है। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगले सवाल पे गौर करेंगे, एक बार फिर से आइए, क्या है दिखाते हैं। 74 को 2 भाग में इस प्रकार विभक्त किया गया, देखिए 74 को 2 भाग में इस प्रकार विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है मतलब बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 74 को 2 भाग में इस प्रकार विभक्त किया गया है। तब मान लो कि ध्यान दीजिएगा एगो भाग x है, दूसरा भाग y है, तो दोनों भाग को फिर जोड़ेंगे तो 74 नहीं होगा, इस समीकरण 1 बोला है। 1 मिनट सुनिए, बात को समझिए। 74 को 2 भाग में बांटा गया है, तब पहला भाग x मान लिया, दूसरा भाग या फिर y मान लिया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर तो 74 ना पूरेगा। 74 को 2 भाग में बांटा गया है, तो पहला भाग x बोला, दूसरा भाग y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 74 पूर जाएगा ना। 74 को 2 भाग में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार विभक्त किया गया है ताकि पहले भाग का 5 गुना, इसका पहला भाग बोला है x को और y को दूसरा भाग बोला है, तो पहले भाग का 5 गुना, तो पहला भाग x है तो पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरा भाग y को बोला है, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर मतलब जुड़कर, पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर कितना हो जाता है 454 हो जाता है, 454। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है भाई, देखते जाइए आप या तो x को काट दीजिए ना तो y को काट दीजिए, किसी को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको लगा कि y को काट देते थे, यहाँ 11 है तो यहाँ भी 11 होना चाहिए, तो 11 से हम गुना कर दिया, ध्यान दीजिए पहला समीकरण में, तो क्या हो जाएगा 11x और प्लस 11y। यहाँ के बाद तो आप खुद ही समझ जाते हैं, मेन इसी में आप लोग को दिक्कत होता है, तो हमको मालूम है कि कहाँ दिक्कत होता है। तो 11x फिर 11y, 11 से गुना करेंगे पहला समीकरण में, फिर इसमें 11 से गुना करेंगे 74 में, तो 11 से गुना करेंगे तो 74, फिर कितना हो जाता है फिर 74 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए 74 फिर 74, 4 और 7 11 के 1 हासिल 1, तो यहाँ पे 7 1 8, ध्यान दीजिएगा 7 4 11 के हासिल 7 1 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 800
ध्यान दीजिएगा 14, यानी गुना करेंगे 11 से गुना करने का, तो इसमें भी सब में गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, और नीचे वाला को 5x है तो 5x, 11y है तो 11y, और 454 है तो 454, जैसे कि तैसे चिन्ह को चेंज कर दिया। जानते हैं चिन्ह को चेंज कर दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। बच्चा में ये सब पढ़े हैं, एगो प्लस में है एगो माइनस में है 11y, तो कट जाएगा ना। तो 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, 6 5 11 होता है, तो 6x बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब यहाँ पे 814 में से 454, तो 4 में से 4 जाएगा 0। अब यहाँ 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 5 दिया था तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब 6 से काटेंगे तो ये 60 बार में, 6 1 36, 60 बार में, तो x का वैल्यू कितना? 60 है। हमसे क्या पूछा है? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 11 दोनों मिलकर 454 के तुल्य है, तो दोनों भाग क्या है? तो पहला भाग 60 है, पहला भाग क्या है? 60 है, तो दूसरा एगो भाग x माना है, दूसरा भाग y माना है, तो एगो भाग आ गया तो दूसरा भाग निकल जाएगा। समीकरण 1 में x का वैल्यू बैठा दीजिए, तो यहाँ पे 60, 1 में यहाँ पे y है तो y, और यहाँ 74 है तो 74। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे y है ना, अब इधर जाके घट जाएगा, तो 74 में से ही 60 को घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ना। हो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 में से 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा ना। 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो दूसरा भाग क्या है? 14 है, अब पहला भाग क्या है? 60 है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और 14 74 हो जाता है ना। दोनों भाग को जोड़ने से x और y माना था 74 है, तो 60 और 14 74 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए नेक्स्ट सवाल पे गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छा लगेगा, आप पढ़ते रहिए। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यही सब देख नहीं रहे हैं। आरआरबी गोरखपुर में ये कभी ग्रुप डी में पूछा है, कभी टीए में पूछा है, ईसीआर में पूछा है, एएसएम में पूछा है, गुड्स गार्ड में पूछा है, यानी यही सब क्वेश्चन को दोहराते रहता है। एक रेलवे का अपना एगो पैटर्न है, उसी को बार बार पूछता है वो। ध्यान दीजिएगा, ये सब सवाल को रिवीजन करके जाएंगे, यही सब पूछता है। ध्यान दीजिएगा, और अगर एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास तो मेरा बेसिक वाला भी पूरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से पढ़ के जाएंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा क्वेश्चन बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसको ज़्यादा रिवीजन करके जाना है ना, इसको ज़्यादा रिवीजन करके जाना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिए। तो आप यहां पे गौर करेंगे, क्या है क्वेश्चन? एक आदमी के पास 1 रुपया, 5 रुपया, एगो आदमी के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोट का मूल्य 480 रुपया है। जैसे एगो आदमी के पास 3 तरह का नोट है, एगो आदमी के पास 3 तरह का नोट है। एक टकिया का सिक्का है, 5 टकिया का सिक्का है और 10 टकिया का भी सिक्का है। एक आदमी के पास 3 तरह का नोट है, 1 रुपया वाला भी नोट है, 5 रुपया वाला भी नोट है और 10 रुपया वाला भी नोट है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, नोटों का मूल्य 480। सब नोटों का मूल्य मतलब सब नोट को गिनते हैं ना, तो 480 रुपया पड़ता है। सब नोट को जब काउंट करते हैं, गिनते हैं, 1 टकिया वाला, 5 टकिया वाला और 10 टकिया वाला, तो सब को जोड़ने से 480 रुपया होता है, ऐसा बता रहा है। यदि नोटों की संख्या बराबर हो, मतलब प्रत्येक प्रकार का नोट जो है ना बराबर है, यानी जो नोट 1 टकिया का है उतने नोट 5 टकिया का है और उतने नोट 10 टकिया का है, यानी जो नोट 1 रुपया वाला है ना, उतना ही नोट, ध्यान दीजिएगा, उतना ही नोट 5 रुपया वाला है और उतना ही नोट 10 रुपया वाला भी है, यानी प्रत्येक प्रकार का नोट बराबर है, ऐसा बता रहा है। यदि नोटों की संख्या बराबर हो, यानी प्रत्येक प्रकार का नोट क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो देखिए नोट 3 तरह का है। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया का भी नोट है, ध्यान दीजिएगा
5 रुपया वाला भी नोट है, ध्यान दीजिएगा, और 10 रुपया वाला भी नोट है, ध्यान दीजिएगा। 3 तरह का नोट है, 1 टकिया का, 5 टकिया का, 10 टकिया का, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो 3 तरह का नोट है। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रत्येक प्रकार का नोट बराबर है, तो माना कि 1 टकिया का n गो नोट है, तो 5 टकिया का भी n गो नोट है, और 10 टकिया का भी n गो नोट है। आप x भी मान सकते हैं, n भी, कुछ मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रकार का नोट बराबर है, यानी जय गो नोट 10 टका का है ना, उतने नोट 5 टका का है, और उतने नोट 1 टका का भी है। ध्यान दीजिएगा, तो हमने माना कि प्रत्येक प्रकार का नोट बराबर बोला है ना, तो सब नोट n गो है। n गो नोट है 1 रुपया वाला, n गो नोट है 5 रुपया वाला, n गो नोट है 10 रुपया वाला। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें गुना कर दिया। एगो देखो, एगो नोट में 1 रुपया था, n गो नोट में कै रुपया था, n गुने 1 रुपया होगा। जैसे एगो नोट में 1 रुपया, तो 2 गो नोट में 2 रुपया, 3 गो नोट में 3 रुपया, तो n गो नोट में n गुने 1 रुपया, टोटल इतना रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे देखिए यहाँ पे एगो नोट में 5 रुपया, तो 2 गो नोट से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 रुपया, 3 गो नोट से गुना करेंगे तो 5 3 15 रुपया, तो टोटल n गो नोट है, तो 5 गुने n रुपया हो जाएगा ना। एगो नोट का मूल्य है 10 रुपया, तो 2 गो नोट का मूल्य हो जाएगा 20 रुपया, 3 गो नोट का 30 रुपया। जैसे एगो का 10 रुपया, तो 2 गो का तो 20 रुपया, 3 गो का तो 30 रुपया, 4 गो का तो 40 रुपया, तो n गो का तो n गुने 10 रुपया, तो इतना रुपया इससे, इतना रुपया इससे। सब नोट को जब गिनते हैं ना, मतलब सब नोट का मूल्य जब जोड़ते हैं तो कितना होता है? 480। यही तो बोला है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, n में 1 से गुना करेंगे n, और 5 में n से गुना करेंगे 5n। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 10 में n से गुना करेंगे 10n। ध्यान दीजिएगा, 480। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 10 और 5 15 और 1 16, 10 और 5 15 1 16n हो जाएगा। इधर हो जाएगा कितना? 480। तो 16 से काटेंगे तो 16 तिया 48, 30 बार में, तो इसीलिए n का वैल्यू कितना है? 30। हमें n क्या माना है? प्रत्येक प्रकार का नोट। हमने माना है कि प्रत्येक प्रकार का n गो नोट है, यानी प्रत्येक प्रकार का 30 गो नोट है। यानी 1 टकिया का नोट कै गो है? 30 गो। 5 टकिया का नोट कितना है? 30 गो। और 10 टकिया का भी नोट 30 गो है। इस सब नोट 30 गो होगा ना, आप गिनिएगा ना, तो सब मिला के 480 रुपया होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो हमको बोला है नोटों की कुल संख्या कितनी है, कै रुपया है से तो दिया हुआ है कि टोटल नोट को गिनिएगा, सब नोट 30 गो है। हमने माना कि प्रत्येक प्रकार का n गो नोट है, यानी प्रत्येक प्रकार का नोट 30 गो है। यानी हमको नोट की संख्या पूछा है। क्या पूछा है? नोट की संख्या। तो नोट की संख्या तो 3n है ना। जैसे पहला प्रकार का भी n गो नोट है, दूसरा प्रकार का n गो नोट है, तीसरा प्रकार का n गो नोट है, तो टोटल 3n नोट है। हर प्रकार का n गो है, तो 3n नोट है। तो 3 या n के जगह पर 30 रख दिया, तो 30 तिहाई 90 गो नोट है, 30 तिहाई 90 नोट है। तो नोटों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल नोट 90 गो है। ई वाला भी 90 गो, ई 90 गो, 90 सॉरी, ई वाला भी 30 गो है, ई वाला भी 30 गो, ई वाला भी 30 गो, तो 30 90 हो जाएगा ना। हो, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस पर गौर करेंगे, ध्यान दिया जाए। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मन लगाकर पढ़िए। पढ़ाई में बहुत बड़ी ताकत है। आप पढ़ाई करके बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई में वो ताकत है कि गरीब आदमी अगर अमीर बनना चाहता है तो दुनिया में सारा रास्ता उसके लिए बंद है। एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे गरीब आदमी अमीर बन सकता है। हालांकि इस पर बोलेंगे तो फिर लंबा बोलने लगेंगे। कभी एक हम ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ लेक्चर ही बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी जब हम बोलना शुरू करते हैं तो फिर मेरा बीमारी बड़ा खराब है, फिर बोलने लगेंगे तो बहुत देर बोलने लगेंगे, तो फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए इसका हम वीडियो अलग से ही बनाएंगे बीच बीच में।
आगे देखा जाए, मोटिवेशनल वीडियो अलग से बनाएंगे। ध्यान दें, मोटिवेशनल वीडियो क्या है? हकीकत है, ऐसा नहीं कि आपको मोटिवेट किया जा रहा है, मोटिवेट ये हकीकत है। ये सब चीज का वीडियो हम अलग से बनाएंगे। चलिए मुद्दा से भटकिए मत, आगे हम पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे। तो क्या है, किसी संख्या को 7/6 से गुना करने को कहा गया। किसी संख्या को 7/6 से गुना करने को कहा गया। जैसे हम बोलेंगे किसी को गोली मार दो, तो इससे पता चलता है केकरा गोली मारना है? किसी को गोली मार दो, इससे पता चलता है? नहीं। तो किसी संख्या को 7/6 से गुना करने के लिए कह रहा है, तो पता नहीं कि कौन संख्या, तो हमने मान लिया कि संख्या x। किसी संख्या को 7/6 से गुना करने को कहा गया, परंतु उसने 7/6 से भाग दे दिया, मतलब कहा गया गुना करने के लिए, लेकिन ये बहिरा सुना नहीं, कम सुनता था। हाँ, कहा गया किसी संख्या में 7/6 से गुना करने के लिए, लेकिन इसका कान खराब था, कम सुना, जिसके वजह से इस 7/6 से भाग दे दिया। तो गलती काम कर दिया ना हो, कहा गया गुना करने के लिए आ कर दिया ये बेवकूफ भाग, तो ये तो गलत परिणाम ले आया। तो ये जो गलत परिणाम जो आया है, उस सही वाला परिणाम से 39 कम प्राप्त होता है। ये गलत जो रिजल्ट आया है, सही रिजल्ट से 39 कम प्राप्त होता है, ऐसा ही बोला है। तो किसी संख्या को 7/6 से गुना करने के लिए कहा गया, किसी संख्या को, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को 7/, मेरा सेहत थोड़ा ठीक नहीं है, तबीयत 2 दिन से गड़बड़ चल रही है, फिर भी पढ़ाने में कोई कंपाई नहीं होगा। आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा कि सर को आज तबीयत खराब है। ध्यान दीजिएगा, आज मैं सबसे ज्यादा हर्ट हूं, सलमान से भी ज्यादा, शाहरुख से भी ज्यादा और आमिर से भी ज्यादा, क्योंकि मुझे 102 बुखार है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, किसी संख्या को 7/6 से गुना करने के लिए कहा गया। तो किसी संख्या को, तो माना कि कोई संख्या x, तो x में 7/6 से गुना करने के लिए कहा गया। तो x में 7/6 से गुना करता तो यही ना रिजल्ट आता। तो कहा गया किसी संख्या में 7/6 से गुना करने के लिए, लेकिन ई बेहुदा क्या किया कि x में 7/6 से भाग दे दिया। बट्टा मतलब क्या? भागा। कहा गया x में किसी संख्या में 7/6 से गुना करने के लिए, लेकिन ई बेवकूफ x में 7/6 से भाग दे दिया। बट्टा मतलब क्या? तो कहा गया ई काम करने के लिए, लेकिन कर दिया ई काम। तो ये सही काम ई था, गलत काम ई है। तो ये गलत वाला जो परिणाम आया है, गलत वाला परिणाम जो है, ये वास्तविक परिणाम तो ही न है, वास्तविक परिणाम से ही कम है। तो कम वाला चीज बाद में लिखाता है, ज्यादा वाला चीज पहले लिखाता है। तो ये गलत वाला जो परिणाम आया है, ये कम है, तो कम है यह ले ली बाद में है, ये अधिक है इसीलिए पहले है। तो ये कम है, इससे कितना कम है? 39 कम है। इसका मतलब है कि दोनों में अंतर है कितना का? 39 का। अधिक चाहे कम का मतलब अंतर होता है। जैसे आपके अकाउंट में मेरे अकाउंट से, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पॉकेट से, माधव सर के पॉकेट से आपके पॉकेट में 1000 रुपया कम है, हमारे पॉकेट से आपके पॉकेट में 1000 कम है। इसका मतलब क्या है कि दोनों आदमी के पॉकेट में डिफरेंस है 1000 का। जैसे मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में 50 लाख रुपया कम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों आदमी के अकाउंट में डिफरेंस है 50 लाख का। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा। तो ई वाला परिणाम से कम है 39, इसका मतलब क्या कि दोनों में डिफरेंस है 39 का। सवाल सेट हो गया है। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या हो जाएगा? 7x अब बट्टा में क्या? 6।
अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इससे ही गुना हो जाएगा, इससे ही गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6x अब बट्टा में क्या 7, 6x अब बट्टा में क्या 7, ये ऊपर चला जाता है, जानते हैं ना ऐसा गुना। ध्यान दीजिएगा यहां क्या हो जाएगा 39। अब यहां पे ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 7 छक क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, एलसीएम 42 हो जाएगा। तो 6 7 42, 7 बार में तो 7 7 49, भिन्न के जोड़ बना रहे हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 से तो 7 छक 42, 6 बार में तो 6 1 36x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 39, देखो 49 में से 36 घटा देंगे तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, 4 में से 3 जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा तो 13x हो जाएगा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 42, और यहाँ पे 39, 13 तिया 39 3 बार में, तो यहाँ पे x 42 तिया 42 यहाँ भागा में तो गुना में हो जाएगा, तो 2 तिया 6 और 4 तिया 12, यानी 126। तो वह संख्या क्या है, तो उस संख्या में x माना है, x से न माना है, तो वह संख्या 126 है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक गांव का लड़का है, देसी बुआ है, मेरा पढ़ाने का यही स्टाइल है। आपको लगता होगा कि सर एकदम देसला अंदाज में पढ़ाते हैं, देसी बुआ है इसीलिए देसी अंदाज में पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, सुनेंगे, सवाल बहुत इजी है, गौर करेंगे, ये तो बहुत आसान है। ऐसा सवाल को तो लड़का से चुटकी में बना देता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बहुत आसान सवाल है। किसी संख्या की 4/3, किसी संख्या, तो माना संख्या x, किसी संख्या की का के, इसका मतलब गुना होता है, की रहे, का रहे, के रहे, से रहे, इसका मतलब क्या होता है गुना। तो किसी संख्या की 4/3, 4/3 मतलब 4/3, किसी संख्या की 4/3 की मतलब गुना, 2/3, 2/3, ध्यान दीजिएगा 2/3 का मान 80 है। ध्यान दीजिएगा, यही तो बहुत इजी सवाल है। किसी संख्या की 4/3 की 2/2 का मान कितना है 80 है। सवाल बन गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो संख्या क्या है, तो कितना है 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे तो 8 दहाई के 80, यहाँ x भागा में है तो उधर जाएगा गुना में, तो 3 तिया क्या 9, 9 दहाई के 90। तो संख्या पूछा है तो संख्या x माना है, यानी संख्या 90 है। सवाल में कोई जाने नहीं है, बेजान है। इस सवाल को टीबी का बीमारी है, कोई जाने नहीं इसमें। ध्यान दीजिएगा, एकदम खोखला है, उतारिए इसको। तो देखिएगा, समझेंगे, यहां पे गौर कीजिए। देखिए यहां पे आप किसी संख्या का संख्या मालूम नहीं है, किसी संख्या का 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाया जाए। देखिए यहां पे किसी संख्या का, ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, किसी संख्या, तो किसी संख्या x मान लिया, किसी संख्या का 1/4 को, किसी संख्या का 1/4 को उसी संख्या मतलब x, उसी संख्या के 1/3 से घटाया जाए। 1/3 से 1/4 को घटाया जाए, ऐसा कह रहा है। किसी संख्या का 1/4 को, किसी संख्या का 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाया जाए, उसी संख्या का 1/3 से घटाया जाए तो 12 मिलते हैं। घटाने पर क्या मिलता है 12 मिलते हैं। तो वह संख्या क्या है, मतलब x का मान पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे x/3 हो जाएगा, x/3, क्या है x/4, यहाँ पे क्या है 12 है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम देख लीजिए 12 हो जाएगा। 3 चौका 12, तो 3 चौका 12, तो ये 4x हो जाएगा। यहाँ 4 3 12, तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पे ही 12, 4 x में से 3 घट जाएगा तो 1 x बचेगा। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 है, ये भागा में 12 तो इधर गुना में 12, तो 12 में 12 से गुना होगा तो 144। तो वो संख्या हम क्या माने थे x, यानी वो संख्या क्या है 144 है। सवाल में कोई दम नहीं है, उतारिए इसको।